हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब परिवार एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट 2.0 पर। मैं कुलदीप सक्सेना आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग बात करने वाले एक बार फिर क्लास 12th के जो हमारा चैप्टर चल रहा था अवकल समीकरण, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 9.4 पढ़ रहे थे। उसके हम क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा रहे थे। 9.5 एक्सरसाइज रहने वाली है आज आपकी। इसमें 7 क्वेश्चन तक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग बात करने वाले हैं आगे 8 क्वेश्चन से। देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस रहने वाले। एक बार सभी विद्यार्थी प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए लिखा है क्या, क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है क्या, 1 प्लस क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स सॉरी डी वाई है एंड प्लस का 2x बाई एंड डी एक्स इक्वल टू में कॉट एक्स और क्या है dx है। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ से dy अपॉन dx का मान निकालना है, ddx ऑफ y निकालना है। तो किस तरीके से करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dy इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉट एक्स dx माइनस के 2x बाई एंड dx हो जाएगा। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dy इक्वल टू, यहाँ से आप dx कॉमन ले लीजिएगा तो हो जाएगा cot x, क्या हो जाएगा cot x माइनस का 2x बाई एंड क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। यहाँ से जब ddx ऑफ y निकालिएगा, ddx ऑफ y की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका क्या cot x माइनस 2x बाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ये। अब देखिए इसको किस प्रकार से लिखना है, तो इसको लिख सकते हैं डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू हो जाएगा क्या कॉट एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस का 2x बाई बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इस पद को क्या करेंगे हम पक्षांतर कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या डी डी एक्स ऑफ वाई प्लस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई इक्वल टू में कॉट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब जो कंडीशन हमारी बन के तैयार हुई है वो कंडीशन क्या है उस पर जरा बात करिएगा। देखिए ये कंडीशन जो क्वेश्चन की बनी है वो क्या है, डी एक्स ऑफ वाई प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से क्या कर देनी है, आपको तुलना कर देनी है। जब यहाँ तुलना कराते हैं तो पी का मान जो मिलेगा वो 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्यू का मान हो जाएगा क्या cot x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बन के आएगा। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, समाकलन गुणांक निकालना है। तो समाकलन गुणांक किस प्रकार से निकालते हैं ये आप पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। अगर आपने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो उस लेक्चर को आप पहले देख लीजिए, उस लेक्चर को आप पहले देखिएगा क्योंकि उसमें कॉन्सेप्ट आपको बताया गया था कि किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, इसमें किस प्रकार से हल करेंगे। और इस एक्सरसाइज से 5 नंबर का एक क्वेश्चन आपका 101% पूछा ही जाता है, इसलिए इस एक्सरसाइज को आपको तैयार रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, इसलिए इसे आप तैयार रखेंगे। देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करते हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा e की पावर पी डी एक्स हो जाएगा। अब देखिए जब यहाँ बात करेंगे तो e की पावर p का मान क्या है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स है। अब देखिए अगर इसे आप सपोज करेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो 2x हो जाएगा। जब डिफरेंशियल 2x है तो ये log t बनेगा और इस कंडीशन में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर बनने वाला है वो log 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यानी क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होगा वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहने वाला है। क्या रहने वाला है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर रहने वाला। अब हमें क्या करना है, समीकरण का हल निकालना है। क्या समीकरण का क्या निकालना है, हल निकालना है। तो समीकरण का हल क्या हो जाएगा, देखिए ये होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस क्या होता है c होता है। ये हमारा समीकरण हल करने के लिए होता है। अब y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू कॉट क्यू का मान क्या है, क्यू का मान क्या कॉट एक्स है, क्या है कॉट एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है और ये dx प्लस क्या हो जाएगा c, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बनेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर y बन जाएगा इक्वल टू कॉट एक्स एंड dx प्लस क्या होगा c हो जाएगा। अब देखिए बात अगर करें कॉट एक्स के इंटीग्रेशन की,
कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। क्या होता है, लॉग साइन एक्स होता है। तो ये हो जाएगा 1 + x² बाई एंड लॉग साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लॉग साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इस समीकरण का हल रहने वाला है। क्या, इस समीकरण का हल हो जाएगा। अगर इसे आप और लिखना चाहते हैं, बाई बराबर लिखना चाहते हैं, तो देखिए किस प्रकार से आगे। वैसे आपका ये आंसर परफेक्ट रहने वाला है, आंसर एकदम राइट रहने वाला है। अब अगर इसे और आप लिखना चाहते हैं तो इसे देखिए, जो 1 + x² है उसका डिवाइडेशन कर दीजिए। क्या आप करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, लॉग मॉड साइन एक्स बटे 1 + x² एंड प्लस सी बटे 1 + x² हो जाएगा। इनको ऊपर लेके जाइएगा तो y बराबर 1 + x² का इनवर्स हो जाएगा एंड लॉग मॉड साइन एक्स हो जाएगा एंड प्लस सी 1 + x² -1। ये आपका आंसर जो है वो रहने वाला है। इस तरीके से आंसर जो है आपका बनेगा। तो देखिए बहुत सिंपल से क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। आप क्वेश्चन को तैयार रखेंगे, एक क्वेश्चन आपको 101% इस एक्सरसाइज से देखने को मिलेगा यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा में। आइए लेते हैं अपना अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। देखिए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला जो प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 रहेगा। प्रश्न नंबर 9 क्या है, किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका एक बार क्वेश्चन ये जो आपका है वो पूछा जा चुका है, आपका एग्जाम में ये क्वेश्चन बन चुका है। अब देखिए किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। लिखा है x ddx ऑफ y प्लस बाई माइनस एक्स प्लस एक्स बाई कॉट एक्स है। तो इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं कि हमें ddx ऑफ y का मान निकालना होता है। तो यहाँ से ddx ऑफ y क्या हो जाएगा, अगर ddx ऑफ y के बारे में सोचेगा तो इस x के पूरे समीकरण में क्या कर देना है, भाग कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा क्या, ddx ऑफ y क्या हो जाएगा, ddx ऑफ y प्लस y बटे x हो जाएगा, माइनस का x बटे x हो जाएगा, प्लस का x बाई कॉट x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, x बराबर में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर इसे आप सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखिए ये आपका हो जाएगा क्या, y बटे x हो जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल कर दीजिए तो माइनस का 1, और यहाँ से x कैंसिल हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, y कॉट x हो जाएगा ना, हो जाएगा बराबर में 0 हो जाएगा। अब देखिए इस 1 को हमें क्या करना है, पक्षांतर कर देना है, ट्रांसफर कर देना। और यहाँ से हम क्या करने वाले हैं, जरा उस पर बात करिए। ddx ऑफ y प्लस, यहां से हम y कॉमन ले लेंगे। तो जब y आप कॉमन लेंगे तो ये देखिए क्या कंडीशन बनेगी। पहले आप x एलसीएम ले लीजिए तो हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा y प्लस एक्स कॉट एक्स हो जाएगा, एक्स बाई कॉट एक्स हो जाएगा, और बराबर में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये 1 हमने ट्रांसफर कर दिया। ये हो जाएगा ddx ऑफ y क्या, ddx ऑफ y प्लस, यहां से हम क्या कर सकते हैं, 1 + x कॉट एक्स, क्या 1 + x कॉट एक्स बटे x, और क्या हो जाएगा इनटू में y बराबर में कितना, 1 हो जाएगा। अब ये कंडीशन जो आपकी प्रश्न में बन के तैयार हुई है वो क्या है, ये पी वाई इक्वल टू क्या है, q से क्या कर देनी है, हमें तुलना कर देनी है। क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। अगर यहाँ तुलना कराते हैं और तुलना कराने के बाद q का मान जो आपका बनेगा, p का जो मान बनेगा वो आपका क्या रहेगा, देखिए p का जो मान रहने वाला है वो 1 + x कॉट x हो जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा, x एंड q का मान जो हो जाएगा मेरे भाई वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में सोचना है। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर किस प्रकार से निकालते हैं, आइए सबसे पहले वो देखते हैं। अब बात करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप जानते हैं e की पावर क्या होता है, pdx होता है। क्या होता है, e की पावर क्या होता है, pdx होता है। अब देखिए पहले हम क्या करें, यहां से pdx का मान निकालेंगे। तो देखिए पहले हम यहाँ बात करते हैं, क्या ये हो जाएगा इंटीग्रेशन p की जगह क्या है आपका 1 + x कॉट x है, अपॉन क्या है x है, और फिर क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या करने वाले हैं, यहाँ हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 1/x dx प्लस ये हो जाएगा क्या, x से x कैंसिल हो जाएगा तो हो जाएगा cot x dx हो जाएगा ना। ये x से x कट गया, एलसीएम को हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया, 1/x हो गया एंड x से x कट जाएगा तो cot x बचेगा। अब यहाँ देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बनेगा, जरा उस पर बात करते हैं। यहाँ हो जाएगा log x हो जाएगा, क्या हो जाएगा, log x हो जाएगा। और cot x का जब करते हैं तो log sin x होता है। क्या होता है, log sin x होता है। इसे हम क्या लिख सकते हैं, log x sin x लिखा जा सकता है, क्योंकि log m प्लस log n की जो कंडीशन होती है मेरे भाई, वो log m प्लस n की जो कंडीशन होती है वो log m इंटू n होती है। अब इसको अगर बात करें तो ये हमारा जो बन के आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर x sin x हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
एक्स साइन एक्स हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं e की पावर log x का मान क्या होता है, x होता है। e की पावर log x का मान क्या होता है, x होता है। तो x साइन x आपका बन के आएगा। अब देखिए, अगर बात करें समीकरण का हल, समीकरण का क्या निकालना, हमें हल निकालना है। तो समीकरण का हल क्या हो जाएगा, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस क्या होता है, c होता है। तो y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, x साइन x है, इक्वल टू q का मान कितना था, 1 था, कितना था, 1 था। तो 1 इंटू क्या हो जाएगा, x साइन x एंड dx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब ये क्या बना, x साइन x हो गया एंड y हो गया। यहां पर आप लिख सकते हैं क्या, एक्स वाई साइन एक्स और बराबर में एक्स साइन एक्स एंड डी एक्स प्लस, यहाँ फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट आप लगा दीजिए। फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट लगाएंगे, आईलेट से फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट लगेगा तो आईलेट में एल्जेब्रिक फंक्शन जो है वो आपका पहले आ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से करेंगे, यहाँ हो जाएगा एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू पहला फलन दूसरे का क्या हो जाएगा, और इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस का डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ क्या होता है, सेकंड होता है एंड होल इंटीग्रेशन हो जाएगा प्लस क्या है, सी है। ये हो जाएगा एक्स वाई साइन एक्स हो जाएगा, क्या एक्स वाई साइन एक्स हो जाएगा एंड इक्वल टू में एक्स, और साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है आप जानते हैं माइनस का क्या होता है, कॉस एक्स होता है। तो इसे लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। और यहां हो जाएगा फर्स्ट, एंड देखिए डिफरेंशियल एक्स का हो रहा है, एक्स का डिफरेंशियल क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा इंटू माइनस का कॉस एक्स हो जाएगा एंड डी एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ये हो जाएगा एक्स वाई साइन एक्स इक्वल टू माइनस का एक्स कॉस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होता है, ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। अब हमें क्या निकालना है, y का मान निकालना है, क्या निकालना है, y का मान निकालना है। तो यहाँ पर जो भी है उसका क्या कर देंगे, डिवाइडेशन कर देंगे। देखिए ये हो जाएगा y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू माइनस का x कॉस x बटे x साइन x हो जाएगा एंड प्लस ये हो जाएगा साइन x बटे x साइन x हो जाएगा और प्लस c बटे x साइन x हो जाएगा। ये आपका बनेगा y बराबर माइनस का कॉट x और यहां से साइन कैंसिल प्लस का 1 बटे x एंड प्लस c कॉसेक x बटे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ये हमारा जो है आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, या फिर आप इसको यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि c बटे x साइन x ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना है, सॉल्व करना था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए अगला जो प्रश्न हमारा है प्रश्न नंबर 10, लिखा है x प्लस वाई डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू क्या है, 1 है। अब यहां पर अगर बात करें क्वेश्चन को किस तरीके से आपको बनाना है, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ध्यान देखिए लिखा हुआ है x प्लस वाई एंड डी डी एक्स ऑफ वाई इक्वल टू 1 है। देखिए यहां से अगर इसको हम नीचे लेके आते हैं तो ये 1 अपॉन एक्स प्लस वाई हो जाएगा, जबकि कंडीशन आपकी नहीं बन पाएगी। अगर हम यहां से क्या करें, इसे हम dx अपॉन dy का कॉन्सेप्ट से लगाएं, dx अपॉन dy करें तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बटे क्या 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बटे 1 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर बात करते हैं तो ये हो जाएगा क्या, dx अपॉन dy और बराबर में x प्लस वाई है, क्या करेंगे, हो जाएगा dx अपॉन dy माइनस का x बराबर में क्या हो जाएगा y। ये जो कंडीशन आपकी है वो ddx क्या है, ddx ऑफ सॉरी dx अपॉन dy है, क्या है dx अपॉन dy है, और माइन प्लस क्या हो जाएगा py क्या हो जाएगा, सॉरी px हो जाएगा, क्या हो जाएगा px बराबर क्या हो जाएगा, q से क्या कर देनी है, हमें तुलना कर देनी है, क्या कर देनी है, तुलना कर देनी है। देखिए दो कॉन्सेप्ट हैं, क्या, एक जो समीकरण बनता है हमारा वो ddx ऑफ y के रूप में बनता है, एक समीकरण जो बनता है वो dd ऑफ y x बनता है, क्या dd ऑफ y x बनता है। तो इस कॉन्सेप्ट का अब हम लोग प्रयोग करने वाले हैं। यहाँ पर जो अगर बात करें p के मान की तो p का मान 1 हो जाएगा, q का मान क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है।
तो ये हो जाएगा पी डी वाई, क्या हो जाएगा पी डी वाई हो जाएगा। तो ई की पावर पी का मान -1 डी वाई हो जाएगा, तो ये बनेगा आपका ई की पावर माइनस का बाई, क्या बन जाएगा माइनस का बाई बन जाएगा। तो यहां पर जो कंडीशन आपकी बन के आ रही है वो ये कंडीशन आपकी बनकर आ रही है। अब देखिए बात करते हैं समीकरण का जो हल रहने वाला है, समीकरण का हल। जब आपका समीकरण जो था डी डी एक्स ऑफ वाई के रूप में था, तब यहां क्या आ रहा था एक्स बाई मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब यहां जो समीकरण आपका बना वो डी एक्स अपॉन डी वाई के टाइप का है, तो यहां हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ये बनेगा आपका ये प्रश्न, ये फॉर्मूला, ये सूत्र, ये समीकरण का हल तब लगता है जब dx अपॉन dy की कंडीशन आपकी प्रश्न में होती है, और यहां y जब होता है जब ddx ऑफ y होता है, यानी dx अपॉन dy होता है, ठीक है ना, तब आपका कॉन्सेप्ट लगता है। अब देखिए ये हो जाएगा x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर माइनस वाई, q का मान क्या है y है, q का मान क्या है y है, इंटू क्या हो जाएगा e की पावर माइनस वाई एंड डी वाई प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। अब यहां अगर कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, यहां कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, तो यहां पर देखिए फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट आप यहां लगाने वाले हैं। तो फर्स्ट और सेकंड का कॉन्सेप्ट जब आप लगाइएगा तो यहां हो जाएगा क्या, ये फर्स्ट फलन और ये हो जाएगा सेकंड फलन हो जाएगा। तो यहां क्या कर सकते हैं, इसे एक्स बटे ई की पावर बाई लिख सकता हूं, इक्वल टू क्या हो जाएगा पहला फलन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट एंड इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड एंड होल इंटीग्रेशन प्लस क्या होता है सी होता है। इस तरीके से आप बात करेंगे। अब देखिए जब e की पावर x होता है तो e की पावर x से ही इंटीग्रेशन रहता है, लेकिन जब माइनस का होता है तो माइनस e की पावर माइनस x होता है, तो ये हो जाएगा माइनस e की पावर माइनस वाई, और माइनस का यहाँ इंटीग्रेट डिफरेंशियल हो रहा है तो ये 1 हो जाएगा इंटू माइनस e की पावर माइनस वाई एंड डी वाई प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। देखिए ये हो जाएगा माइनस बाई ई की पावर माइनस वाई, और ये माइनस माइनस का होगा प्लस एंड ई की पावर माइनस वाई डी वाई प्लस क्या जाएगा सी। किस प्रकार से कंडीशन आगे बन रही है जरा देखिए, एक्स बटे ई की पावर बाई इक्वल टू माइनस के वाई बटे ई की पावर बाई, इसको हम क्या किए बटे में लेके आ गए, माइनस की पावर थी तो बटे में लाएंगे पॉजिटिव हो जाएगी। इसी प्रकार से यहां जब इंटीग्रेशन होगा तो माइनस का ई की पावर माइनस बाई प्लस क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। तो x बटे ई की पावर बाई इक्वल टू माइनस के y बटे ई की पावर बाई, इसको भी बटे में लेके आइए तो 1 अपॉन ई की पावर y प्लस सी हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा ई की पावर y बराबर क्या ई की पावर y एंड माइनस का y माइनस का 1 प्लस सी ई की पावर y, ये कट जाएगा तो x बराबर बचेगा c क्या माइनस का 1 माइनस का बाई एंड प्लस सी ई की पावर क्या बाई। इस तरीके से इसका आंसर जो रहने वाला है वो आपका ये बनेगा, या फिर हम क्या कर सकते हैं इसे पक्षांतर कर दीजिए तो हो जाएगा x प्लस बाई प्लस 1 इक्वल टू सी ई की पावर बाई, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से जो समीकरण का अभीष्ट हल रहने वाला है वो प्यारे मित्रों प्यारे छात्रों इस तरीके से ये आंसर आपका बनेगा। देखिए ये क्वेश्चंस जो है इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की श्रेणी में आते हैं, ये क्वेश्चंस आपसे पूछे हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है वो हमारा पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है वो आपका बन चुका है। आइए 2018 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न लेंगे प्रश्न नंबर 11, सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए बात करेंगे अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 11, लिखा है y dx प्लस एक्स माइनस वाई स्क्वायर एंड क्या है dx है सॉरी dy है। अब देखिए बराबर में इक्वल टू में 0 है तो क्या करेंगे यहां से y dx इक्वल टू माइनस एक्स माइनस वाई स्क्वायर एंड क्या हो जाएगा dy हो जाएगा, क्या हो जाएगा dy हो जाएगा। यहां से हम dx अपॉन dy की कंडीशन बनाते हैं तो dx अपॉन dy जब बनाइएगा तो हो जाएगा क्या, देखिए ये हो जाएगा माइनस का x माइनस का वाई स्क्वायर बटे में क्या हो जाएगा y हो जाएगा। देखिए हाँ लिख सकते हैं क्या
हो जाएगा माइनस का एक्स बटे वाई, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर बटे वाई। एक वाई आपकी कैंसिल हो जाएगी, इस पद को आप अंदर ले आइए, तो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1/y इंटू एक्स इक्वल टू में क्या रहेगा वाई रहेगा। अब ये जो प्रश्न आपका बना, जो आपका प्रश्न बना, इसमें समीकरण जो बना वो किस टाइप का समीकरण है वो आप देख लीजिए। क्या है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस 1/y एक्स इक्वल टू में क्या है आपका रहेगा बाई। अब देखिए इसको हम किस प्रकार से देख सकते हैं, तो ये आपका क्या कंडीशन है, डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू टाइप का क्वेश्चन है। तो इसे हम तुलना करा के सॉल्व करने वाले हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। तो पी का मान हो जाएगा 1/बाई एंड क्यू का मान हो जाएगा क्या बाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाई हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात करें आगे की, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है तो पी डी वाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी डी वाई हो जाएगा। ई पी का मान क्या है, पी का जो मान है वो 1/बाई है, यहाँ पर रख देंगे तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/बाई एंड डी वाई हो जाएगा। 1/बाई है तो आप जानते हैं लॉग हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग बाई। और ई की पावर में अगर लॉग एक्स होता है या लॉग वाई होता है या लॉग ए होता है तो वहां पर कंडीशन जो है वो ए की आती है, एक्स की आती है। तो ये हो जाएगा क्या ई की पावर क्या हो जाएगा, सॉरी ये हो जाएगा वाई, क्या हो जाएगा वाई हो जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर निकल के आ गया वो आपका क्या है वाई है। यानी अब हमें समीकरण का हल बताना है, क्या समीकरण का हल निकालना है, समीकरण का हल। जब आप समीकरण के हल की बात करते हैं तो हो जाएगा x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस क्या होता है c होता है, ये आपका बनेगा। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर मान रख देना है, मान रख के सॉल्व करना है। तो x रहेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है y है, q का मान कितना था y था, इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर y एंड dy प्लस क्या है c है। यहाँ पर हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर डी वाई प्लस क्या हो जाएगा सी। अब वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको करना है, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन जब आप करेंगे तो वाई स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, जरा देखिए, हो जाएगा एक्स वाई इक्वल टू वाई की पावर 3/3 प्लस क्या हो जाएगा सी। चूंकि जानते हैं x की पावर n का जो इंटीग्रेशन होता है वो x की पावर n+1/n+1 होता है, यानी पावर में आपका एक ऐड हो जाता है और जो पावर में ऐड होकर आता है वही आपका क्या होता है बटे में आता है। अब देखिए यहां से अगर बात करें x का मान निकालने की, तो x का जब आप मान निकालते हैं तो क्या कंडीशन आपकी बनती है, किस तरीके से यहाँ पर y का भाग हो जाएगा। तो प्रश्न जो बनेगा वो x बराबर क्या हो जाएगा y³ अपॉन 3 एन प्लस सी बटे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा, ये कट जाएगा आपका, तो हो जाएगा y² बटे 3 एन प्लस सी बटे वाई, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर y² बटे 3 एन प्लस सी वाई की पावर -1। ये हमारा क्या रहेगा आंसर रहेगा। तो इस तरीके से इस प्रश्न का जो आंसर बनेगा वो ये रह सकता है, या फिर आप इस आंसर को भी मान सकते हैं। ये कुछ आंसर्स आपके हैं, आप क्वेश्चन को यहां तक भी सॉल्व कर सकते हैं, ये भी आपका आंसर राइट रहने वाला है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हल करते हैं, सॉल्व करते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। देखिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न लेते हैं, प्रश्न नंबर 12। क्या है प्रश्न नंबर 12 है, लिखा है एक्स वाई, क्या x+3y² एंड डिवाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है वाई है, ठीक है। ये कंडीशन आपकी है। अगर हम बात करें यहाँ पर डिवाई अपॉन डी एक्स के मान की, तो ये आपका हो जाएगा y/x+3y²। अगर हम इसको dx अपॉन dy के तौर पर लिखें तो क्या हो जाएगा x+3y² बटे क्या हो जाएगा y हो जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा dx अपॉन dy बराबर x/y एंड +3y² बटे क्या हो जाएगा y। यहाँ से इसे कैंसिल कर सकते हैं और ये हो जाएगा dx अपॉन dy एंड माइनस का x अपॉन वाई इक्वल टू में 3y हो जाएगा। अब ये जो क्वेश्चन बना वो किस टाइप का क्वेश्चन हो गया आपका, ध्यान दीजिएगा। ये आपका px क्या हो जाएगा, px बराबर क्या हो जाएगा q से क्या कर दीजिए आप तुलना करा दीजिए, क्या करा दीजिए तुलना करा दीजिए। जब आप तुलना कराएंगे तो p का मान आपका क्या रहेगा, तो p का मान जो हो जाएगा माइनस का 1/x हो जाएगा एंड q का मान हो जाएगा 3y, सॉरी 1/y हो जाएगा, क्या हो जाएगा y हो जाएगा कि x तो यहाँ है।
अब आप क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने वाले हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर क्या होता है, पी डी वाई होता है। दो टाइप के प्रश्न है, पहले हमने 10 क्वेश्चन से पहले जो क्वेश्चंस लगाए हैं आपके, वो ddx ऑफ y के टाइप के क्वेश्चन थे, और यहां पर dd ऑफ y x के टाइप के हैं। क्या है, तो ध्यान दीजिएगा किस तरीके से लगाते हैं। यहां हो जाएगा क्या, -1/x, सॉरी 1/y dy, तो ये हो जाएगा क्या, e की पावर माइनस का log x हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूं e की पावर, ओह माय गॉड, यहां हो जाएगा y, सॉरी यहां पर लिख सकता हूं e की पावर y की पावर -1, तो ये आ जाएगा क्या, y की पावर -1 लिख सकता हूं, या 1/y लिख सकता हूं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो निकल के आ गया वो 1/y आ गया। क्या आ गया, 1/y आ गया। अब आपको क्या करना है, समीकरण का हल लिखना है। समीकरण का हल जानते हैं क्या, x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन q मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस क्या हो जाएगा, c। x मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1/y इक्वल टू q का मान क्या है, 3y है। क्या है, 3y है, और इंटू में 1/y एंड dy प्लस क्या हो जाएगा, c। y से y कैंसिल कर दीजिए, हो जाएगा x बटे y इक्वल टू 1 इंटू डी वाई प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कर देना। यहां पर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x बटे वाई इक्वल टू 3y प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। अब आपको x का मान चाहिए तो क्रॉस गुणा कराइएगा, तो हो जाएगा x बराबर 3y² प्लस cy। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर रहने वाला है वो आपका ये रहेगा। क्या, ये आपका हो जाएगा क्या, देखिए इस तरीके से आंसर जो है वो आपका बन जाएगा। आइए पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर और लेते हैं अपना अगला प्रश्न। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न नंबर 13। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में ये आपका रहने वाला है। इस क्वेश्चन को आपको अच्छी प्रकार से सॉल्व करना है और इसे आपको याद रखना, ये क्वेश्चन किस प्रकार से आपका लगने वाला। आइए एक एक क्वेश्चन की बात करते हैं और अपने प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है क्या, ddx ऑफ y इक्वल प्लस 2 10x, इसको मैं मान लेता हूं 2 10x एंड इंटू में y बराबर में क्या है, sin x है। किस टाइप का प्रश्न है, तो इसे मैं लिख सकता हूं क्या, dy अपॉन dx प्लस p बाई एन बराबर में क्या, q से हमें क्या करनी है, तुलना करनी है। तो इस टाइप का ये प्रश्न है। p का मान यहां पर हो जाएगा क्या, 2 10x, क्या हो जाएगा 2 10x एंड q का मान हो जाएगा क्या, sin x हो जाएगा। ये आपका बनेगा। अब आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले इस टाइप का अगर प्रश्न है तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है, समाकलन गुणांक निकालना है। बात करते हैं क्या, समाकलन गुणांक की, इसको ही हम क्या कहते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहते हैं। इक्वल टू ये निकालते हैं पी डी एक्स करके, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा e की पावर पी का मान क्या है, 2 10x है, तो 2 बाहर कर दीजिए और 10x हो जाएगा एंड dx हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अब 10x का जो इंटीग्रेशन आप लेने वाले हैं, वो 10x का इंटीग्रेशन आप क्या लेंगे, किस प्रकार से आप इसे सॉल्व करने वाले हैं, किस प्रकार से इसे आप देखेंगे। तो यहां पर जो हम 10x का इंटीग्रेशन लेंगे वो आप लेंगे क्या, e की पावर 2 log sec x लेंगे। क्या, log sec x लेंगे। अब यहां देखिए इस 2 को क्या करिएगा, sec की पावर बना दीजिए, तो ये हो जाएगा log sec स्क्वायर x। और आप जानते हैं e की पावर log x जो होता है वो x होता है, तो क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x हो जाएगा। ये आपका आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर, आपको पता चल गया क्या है, sec स्क्वायर x है। अब अगर हम बात करें समीकरण का हल क्या होगा, समीकरण का हल, तो समीकरण का हल अगर आपको पता करना है तो देखिए किस प्रकार से करते हैं। ये हो जाएगा क्या, y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इक्वल टू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर मल्टीप्लाई q एंड dx प्लस क्या होता है, c होता है। यहां पर y इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, sec स्क्वायर x है, sec स्क्वायर x इंटू में क्या रहेगा, sin x रहेगा, क्या रहेगा sin x रहेगा एंड dx प्लस क्या हो जाएगा c। अब देखिए यहां sec स्क्वायर x और sin x है, इसे किस प्रकार से आपको आगे लिखना है, देखिए हो जाएगा y sec स्क्वायर x इक्वल टू
इस sec को हम लिख सकते हैं क्या, देखिए एक sec है आपका, sec इंटू एक sec और हो जाएगा, और ये क्या है आपका sin x है, एंड dx जो स्क्वायर है sec स्क्वायर x जो है उसको हमने sec x इंटू sec x लिख दिया है। अब देखिए इसे मैं बना सकता हूं क्या, sec x इंटू 1 cos x इंटू साइन एक्स एंड dx हो जाएगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, sec x इंटू साइन एक्स बटे क्या cos x लिखा जा सकता है, dx हो जाएगा प्लस c लग जाएगा आपका, ठीक है। अब यहाँ जो कंडीशन आपके पास है वो sec x और साइन बटे cos की कंडीशन जो होती है वो क्या होती है, tan x से dx प्लस क्या हो जाएगा c। अब आप जानते हैं sec x tan x का जो इंटीग्रेशन होता है वो आपका क्या होता है, वो आपका sec x होता है, क्या होता है sec x होता है, और प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी है। अब आपको कुछ बिंदु दिए गए हैं कि y का मान 0 है, x का मान π/3 है। y का मान 0 है तो यहां पर इसे इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं, पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/3। ये आपको यहां रख देना है, तो y की जगह यहां 0 करिएगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा, तो यहां 0 हो गया, इक्वल टू sec π/3 प्लस c। अब sec π/3 है, π/3 मतलब 60 अंश होता है। sec 60 की बात अगर करें तो sec 60 का जो मान होता है वो 2 होता है, कितना होता है 2 होता है, तो 2 प्लस c, यानी c का जो मान आएगा वो माइनस का कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। c का मान कितना मिल गया, माइनस का 2 मिल गया। अब इसे क्या करना है आपको, समीकरण 1 में रख देना है, समीकरण 1 से तो हो जाएगा 22 sec स्क्वायर एक्स बराबर में sec x माइनस का 2। तो इक्वेशन जो आपकी बनी है उसको आपको क्या करना है, सॉल्व कर देना है, हल कर देना है। किस प्रकार से, जरा देखिए। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां पर हमें y का मान अगर चाहिए तो ये हो जाएगा y बराबर क्या, sec x बटे sec स्क्वायर एक्स एंड माइनस का 2 sec स्क्वायर एक्स हो जाएगा। एक sec यहां से कट जाएगा तो 1 बटे sec बचेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूं क्या, cos x माइनस के 2 cos स्क्वायर एक्स। ये हमारा क्या रहेगा, आंसर बनने वाला है। ये हमारा प्रश्न का क्या रहेगा, राइट आंसर बनेगा। तो ये क्वेश्चन जो है वो आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 की परीक्षा के लिए। इस प्रश्न को आपको अच्छी प्रकार से सॉल्व करना है, एक बार फिर दोबारा लगाना है, क्वेश्चन को रिवाइज करते रहना। ये क्वेश्चन जो है वो आपका यूपी बोर्ड 2025 की परीक्षा में आएगा और निश्चित ये क्वेश्चन आपका छपने वाला है। आइए बात करते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखिए बात करते हैं आज के अपने अंतिम प्रश्न पर। आज का हमारा अंतिम प्रश्न रहेगा और इस एक्सरसाइज का लगभग अंतिम प्रश्न, ये आप समझ लीजिए। अब इस एक्सरसाइज में जो भी आपके क्वेश्चंस बचते हैं इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, आप उन्हें लगाने का प्रयास कीजिएगा। अगर किसी प्रश्न में आपको कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, उसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है। आज हमारा ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। इसके बाद जो हम लोग चैप्टर लेंगे अपना, वो अगला हमारा चैप्टर रहेगा। अब हम लोग आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हमारा जो चैप्टर रहने वाला है वो सदिश तथा त्रिविमीय ज्यामिति हमारी इकाई जो है शुरू होने वाली है। इकाई नंबर 4 होगी। यहाँ से अच्छे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस चौथी इकाई में हम चैप्टर जो पढ़ेंगे वो सदिश बीजगणित पढ़ने वाले हैं, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। ये हमारा अगला लेक्चर रहेगा। अगले लेक्चर से हम लोग इसकी शुरुआत करेंगे और आपको समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ से आपके अच्छे खासे प्रश्न आते हैं इस सेक्शन से। तो इकाई नंबर 4 हमारी स्टार्ट होगी अगले लेक्चर से। अगला लेक्चर जब आपके लिए लेकर आऊंगा बहुत ही अच्छी प्रकार से उसको डिस्कस करेंगे और आपको बताने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न है जो आपके बोर्ड सामने है। इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है, हल करना है। देखते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से होगा, किस प्रकार से इसका हल रहने वाला है। आइए देखते हैं। सबसे पहले देखिए आपको दिया गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिया गया है एंड ddx ऑफ y है प्लस 2xy इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है। क्या करना है आपको, सबसे पहले 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पूरे समीकरण में भाग कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ddx ऑफ y प्लस 2xy बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब जो टाइप आपका बना है, यहां से क्या बना, वो dy अपॉन dx प्लस py इक्वल टू क्या बन गया,
Q से क्या कर देनी है, आपको तुलना कर देनी है। अब यहां से बात करें अगर P के मान की, तो P का जो मान हो जाएगा वो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड Q इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका बन के तैयार हुआ। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर की अगर बात करते हैं, समाकलन गुणांक की बात करते हैं, तो ई की पावर क्या होता है, पी डी एक्स होता है। तो ये हो जाएगा ई की पावर पी का मान क्या है 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या रहेगा, dx रहेगा। अब देखिए एक कंडीशन आपको मैं पहले ही बता चुका हूं, जब हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे थे, इंटीग्रेशन चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे थे, उसमें हमने आपको बताया था क्या, जब आपका हर का डिफरेंशियल अंश में होता है, हर का डिफरेंशियल अंश में बैठा होता है, तो ये log x की कंडीशन होती है। किसकी होती है, log x की कंडीशन होती है। तो यहां पर हम उसी कॉन्सेप्ट का प्रयोग कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और आप जानते हैं जब e की पावर log x होता है, e की पावर log x होता है, तो वो x हो जाता है, क्या हो जाता है, x हो जाता है। तो इंटीग्रेटिंग जो फैक्टर बनेगा वो हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनने वाला है। क्या बनने वाला है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनेगा। अब हम बात करते हैं समीकरण का हल क्या रहेगा। समीकरण का हल क्या रहने वाला है, उस पर हम बात करेंगे। तो y मल्टीप्लाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू, एंड क्या हो जाएगा, dx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये हमारा रहने वाला है। अब देखिए आगे आपको क्या करना है, मान रख देना है। तो y और इंटीग्रेटिंग फैक्टर है 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड क्यू का मान क्या है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का क्या है, होल स्क्वायर है, एंड dx प्लस क्या रहेगा, c। देखिए एक से ये स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, तो बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ये कंडीशन आपकी बनेगी। अब देखिए आपको क्या करना है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डीएक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका टेन इनवर्स होता है। क्या होता है, टेन इनवर्स होता है। तो ये हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस क्या हो जाएगा, सी। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब आपको एक्स का मान 1 रख देना है, वाई का मान 0 रख देना है। तो देखिए पुट एक्स बराबर 1 एंड वाई बराबर कितना, 0। जब यहां पर आप 0 रखेंगे तो देखिए हो जाएगा 0, 1 प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू में टेन इनवर्स 1 प्लस सी हो जाएगा। ये आपका 0 बराबर टेन इनवर्स 1 है। 10 में 1 मान जो होता है वो पाई बाई 4 यानी 45 अंश का होता है। तो ये पाई बाई 4 प्लस सी हो जाएगा। सी का मान माइनस का क्या रहेगा, पाई बाई 4 रहेगा। अब आपको क्या करना है, समीकरण एक में सी का मान रख देना है। रख दीजिए सी का मान। जब आप समीकरण एक में सी का मान रखते हैं तो देखिए क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर टेन इनवर्स x माइनस पाई बाई 4। अब आप क्या कर सकते हैं, यहां से अगर y का मान आपको निकालना है, y का मान अगर आपको निकालना है तो आप क्या करिए, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का भाग कर दीजिए। तो हो जाएगा y बराबर टेन इनवर्स क्या, टेन इनवर्स x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ माइनस के पाई क्या, माइनस के पाई बटे 4 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, हमारा समीकरण का अभीष्ट हल हो जाएगा। इस तरीके से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते थे, हल कर सकते थे। तो ये था हमारा अवकल समीकरण का जो चैप्टर था, वो लगभग आज आपका समाप्त हो चुका है। अगर आपको किसी प्रकार की कोई इस चैप्टर में दिक्कत आती है, समस्या आपको लगती है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, या फिर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर रहेगा वो आपका रहेगा 84457885 एंड 77 है। इस पर आप हमें व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपनी क्वेरी को हमसे पूछ सकते हैं। अब हम लोग शुरू करेंगे अपने अगले चैप्टर को, अगले लेक्चर में लेंगे। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।